तमिलनाडु में एक अहम केस में 9 पुलिस कर्मियों को कन्विक्शन मिला और बाप बेटे की कस्टोडियल टॉर्चर में मौत के 5 साल बाद उन्हें डेथ पेनल्टी सुनाई गई, यानी कि मृत्यु दंड दे दिया गया। ये फैसला जुडिशियल क्लोजर का बड़ा कदम है, लेकिन ये मामला यहाँ तक शायद हेड कांस्टेबल रेवती की हिम्मत के बिना नहीं पहुँच पाता। रेवती थुट्टुकुडी के सतनकुलम पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर थी जब 2020 में पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स को कोविड नॉर्म्स के उल्लंघन में मोबाइल शॉप खुला रखने पर हिरासत में लिया गया और उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। केस में अप्रूवर बनते हुए रेवती ने मजिस्ट्रेट के सामने पूरी सच्चाई रख दी, जबकि उन्हें अपनी सेफ्टी, फैमिली और जॉब को लेकर कोई भरोसा नहीं था। आरोपी सीनियर और प्रभावशाली थे, जबकि रेवती एक जूनियर कांस्टेबल थी, फिर भी वो डटी रही। जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट MS भारती देसम जांच के लिए पहुंचे तो रेवती ने कहा, सर मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगी, लेकिन क्या आप मेरे बच्चों और मेरी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? उन्होंने उस रात की ब्रूटैलिटी को मिनट बाय मिनट बताया, कैसे दोनों को बेरहमी से पीटा गया, कई इंजरीज आई और बाद में जुडिशियल कस्टडी भेजा गया, जहां कुछ ही दिनों में दोनों की मौत हो गई। रेवती ने CCTV फुटेज में दिख रहे पुलिस कर्मियों की पहचान भी बिना डर के कर दी, जिससे उनकी मौजूदगी साबित हो गई। अपने बयान में उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मियों ने जो भी मिला उससे पीटा, यहाँ तक कि बूट से प्राइवेट पार्ट्स पर भी वार किया और बीच बीच में शराब पीते रहे। उन्होंने बताया, मैं तकरीबन 8:50 पर स्टेशन पहुंची। अंदर से चीखने की आवाजें आ रही थी, अम्मा दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। इसी बीच सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णन की आवाज आई, स्टेशन में हंगामा करते हो। जब मैं पहुंची, व्यक्ति खून से लथपथ था। बाद में उसी से फर्श पर गिरा खून साफ करवाया गया। जब दोनों की हालत खराब हो गई, रेवती ने जयराज से पूछा कि क्या उन्हें कुछ चाहिए और कॉफी देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसे फेंक दिया। एक समय ऐसा भी आया जब दोनों को निर्वस्त्र कर बांध दिया गया, तब रेवती ये सब देख नहीं पाई और कमरे से बाहर चली गई। साथ ही पुलिस कर्मचारियों की चेतावनी के बावजूद रेवती, जो उस समय तकरीबन 37 साल की थी, उन्होंने सच बोलने का फैसला किया, जो पुलिस सिस्टम में बेहद दुर्लभ है। उन्हें धमकियां और इंटिमिडेशन झेलना पड़ा। हालात इतने खराब थे कि मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी रूम के बाहर गार्ड तैनात करना पड़ा। पुलिसकर्मी बाहर इकट्ठा होकर प्रोसीडिंग्स में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे। रेवती शुरू में बयान पर हस्ताक्षर करने से हिचक रही थी, लेकिन प्रोटेक्शन के आश्वासन के बाद उन्होंने साइन कर दिया। जस्टिस भारती देसन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि माहौल हॉस्टाइल था और पुलिसकर्मी कोर्ट स्टाफ को भी धमका रहे थे। हालांकि शुरुआत में रेवती को सपोर्ट मिला, लेकिन वो डर गई थी। 2020 में उन्होंने कहा था, मैं नहीं चाहती कि सीनियर ऑफिशियल्स मुझे परेशान करें। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें प्रोटेक्शन दी गई और उनकी तथा उनके पति की सुरक्षा के लिए 2 पुलिस कांस्टेबल्स तैनात किए गए। कोर्ट ने हियरिंग के दौरान फोन पर उनसे बात कर उनकी सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया और यही वो गवाही थी जिसके बाद 9 पुलिस कर्मियों को मृत्यु दंड मिला।